हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं और जो डेमो क्लासेस चल रही हैं 15 दिन 20 दिन महीने बाद जितने दिन के लिए चलने वाली हैं, ये आपको यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रौनक सर और एजू साइंस ऐप दोनों पर मिलेंगे। क्लासेस आप रेगुलर ले रहे होंगे, साथ साथ पढ़ रहे होंगे और फर्स्ट ईयर का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें सब लोग आप जुड़ चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे, गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, जो भी है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियोस को, इन क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपकी पीटीटी एग्जाम है, बहुत से बच्चों की जो अभी उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, वो इस पर फोकस अभी नहीं कर रहे हैं बीएससी पे, तो उन सबके लिए बेटा बता दूं मैं कि आप सबको उस एग्जाम के बाद तो पढ़ना तो यही है और मैक्सिमम आपकी 30 to 40 मिनट की क्लास आती है, तो 24 आवर्स में या 24 घंटे में आप 30 से 40 मिनट अपनी बीएससी के लिए निकाल ही सकते हो या बीएससी बीएड के लिए निकाल सकते हो, जो कि आपको इसके बाद भी करनी है। आपका एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी कॉलेज में हो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सब जगह आपको काम आएगा। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करें क्लासेस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएँ और सबको इसका लाभ मिले। आपसे ये भी मैंने कहा था कि यदि आप क्लासेस लेंगे और रेगुलर यदि क्लासेस लेते रहेंगे तो आपको बिल्कुल कहीं और क्लास लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। सारा का सारा सिलेबस आपको यहाँ कराया जाएगा ऑनलाइन। जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी तब भी ऑनलाइन कराया जाएगा। ऑफलाइन मेरी अलग चलेंगी जो चलती हैं और ऑनलाइन अलग से ही एग्जाम तक आपके चलते रहेंगी। इस ऐप के फीचर में मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारे की सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेंगी, मतलब एग्जाम तक आप सारी की सारी क्लासेस को देख सकते हैं। जो क्लास आज है उसे आप आज से 6 महीने बाद भी देख सकते हैं और बहुत कम फीस पर, इतनी जितना आप सोच भी नहीं सकते, बहुत कम। और लोग जो ले रहे हैं उससे तो 50% ही है, लगा लो। क्यों है उसके पीछे कारण भी शायद हो सकता है कोरोना हो, कोविड-19 हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, इनकम के नहीं है, इनकम बहुत कम हो गई है, फाइनेंशियली बहुत बड़ा एक तरह से पहाड़ सा ही टूटा है। तो जो समर्थ नहीं है उन सबको ध्यान में रखते हुए एक बहुत कम फीस पर हम आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर का कोर्स लेकर आए हैं, जो एजू साइंस ऐप EDUSCIENCE उस पर अवेलेबल है। मैथमेटिक्स में आपको रौनक कटारा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और एक बहुत प्रॉपर तरीके से और एक बहुत अच्छे तरीके से अपन इस कोर्स को आगे लेके जाने वाले हैं धीरे 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 धीरे। तो आप सबसे मैं यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कंटिन्यूसली पढ़ें इसको। आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, कोई और प्रिपरेशन कर रहे हैं, करते रहें, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पीटीटी का बैच जल्दी लेके आएँ इस वक्त पर, लेकिन जब तक आप पीटीटी एग्जाम में नहीं हो जाती, जितना आपको टाइम मिल रहा है, तो आपको ये तो पता है कि आपको उसके जस्ट बाद करना तो वही है, बीएससी या बीएससी बीएड, उसमें भी फिर आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो जो बच्चे आज से ही अपनी पढ़ाई चालू कर देंगे या रेगुलर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर देंगे, वो यदि अभी से नोट्स बनाना चालू कर देंगे, तो जो बच्चे आज से 1 या 1.5 महीने बाद अपनी पढ़ाई चालू करेंगे उनसे तो 1.5 या 2 महीने आगे रहेंगे, मतलब उनके पास ज़्यादा टाइम मिलेगा। और बेटा आप खूब अच्छे जानते हो टाइम का यदि यूटिलाइज आप करेंगे तो आपके काम आएगा। और वैसे भी देखो, पिछले लगभग मार्च से या 15 मार्च से एक तरह से रूटीन ही चेंज हो गया, मतलब पढ़ाई का रूटीन रहा ही नहीं है। क्यों नहीं रहा? क्योंकि माहौल ही ऐसा क्रिएट हो गया पूरे की पूरी कंट्री में, जिसकी वजह से एक तो पढ़ाई से बिल्कुल लिंक टूट गया, क्योंकि ऑफलाइन सारी चीज़ें बंद हो गई, चाहे आपके कॉलेज हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे स्कूल हो, सब बंद पड़े। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए तो बच्चे पढ़ाई से वैसे ही दूर हो गए, ना टीचर से कांटेक्ट आने किसी और से। और अब जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपन लेकर आए, देखो वैसे तो फायदा है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, सबसे बड़ी चीज तो वह खर्चा कम होगा। मतलब जो चीज में 1 लाख रुपए खर्च होता है वो 5,000 में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज ये, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप पहले कोचिंग जाते थे तो जाने के 10-15 मिनट, फिर आने के 10-15 मिनट, फिर वहाँ पढ़ना करना, फिर निकलना, दोस्तों से मिलना, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम खराब होता था। लेकिन आप यदि यहाँ ऐसे पढ़ रहे हैं तो आपके लिए 1-1 सेकंड आपकी खराब नहीं होने वाली, 1-1 सेकंड आपके काम की है। और सबसे बड़ी बात, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, वो जो बच्चे क्लास ले रहे हैं अपनी रेगुलर या देख रहे हैं, वो नोटिस कर रहे होंगे कि जो अपनी क्लासेज हैं उसमें और जो ऑफलाइन क्लासेज होती हैं, जो भी होती हैं, उनमें आउटपुट का बहुत बड़ा फर्क है। मैं आपको 40 मिनट पढ़ा रहा हूँ तो या 30 मिनट पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें आपको पूरी की पूरी 30 मिनट की क्लास काम की है, 1-1 सेकंड काम का है, 1-1 चीज आपकी बिल्कुल वेस्ट नहीं होने वाली है। ठीक है, तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, रेगुलर क्लासेस लें, बहुत अच्छे से पढ़ें, और जिस तरीके से आप ऑफलाइन क्लास लेते थे, कैसे बिल्कुल एकदम शानदार कपड़े वपड़े पहन के तैयार होकर बैठते थे, प्रॉपर अच्छे तरीके से बैठना, टेबल चेयर हो तो टेबल चेयर, जो भी आपके पास फैसिलिटी हो उसके अकॉर्डिंग, और अपनी कॉपी लेना, पेन लेना और चीज़ों को नोट करते हुए जाना।
मैंने आपको बुक के लिए कह दिया, बुक की आपको कोई जरूरत नहीं है, वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी एप्लीकेशन पे ही, और बुक की पीडीएफ के बाद भी सारे क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूंगा ही, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की और टेंशन की जरूरत नहीं है। बस आपका उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं। और मैथमेटिक्स दोनों अक्षर से पढ़नी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपन। आंशिक अवकलन अपना टॉपिक चल रहा था, पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन। इस आंशिक अवकलन में देखो, किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, ये वाली बुक जो है डिफरेंशियल कैलकुलस, वो आपके सभी की सभी 6 यूनिवर्सिटी में है। और किसी के चाहे 1 नंबर क्वेश्चन आए चाहे 4 नंबर क्वेश्चन आए, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे जब एक बार आप प्रॉपरली कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद। लेकिन आप सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखिएगा कि सबका सिलेबस सेम है इस पेपर को लेके, मतलब ये पेपर सभी यूनिवर्सिटी सेम है, तो आप इस पेपर को डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। पार्शियल डेरिवेटिव या आंशिक अवकलन अपना चल रहा है। अब एक्चुअल में आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या था? एक तो सिंपल डिफरेंशिएशन हुआ था अवकलन, और एक आंशिक अवकलन, जहां आंशिक शब्द आ गया मतलब कुछ चीजों का हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा। कहने का मतलब यदि आप x के सापेक्ष अवकलन करते हो तो केवल x को ही चर माना जाएगा, y को क्या माना जाएगा? चर। मतलब y से हमें कोई मतलब नहीं है। और इसके आधार पर ही अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब अपन उन क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रैक्टिस का सिंपल सा फंडा यही है, या सीखने का मैथमेटिक्स का सिंपल सा फंडा यही है कि आप क्वेश्चन करते जाएं। मैं आपको करा रहा हूं, क्वेश्चन देखें और फिर आप उन क्वेश्चंस को करते जाएं। इससे अच्छा तरीका और कुछ भी नहीं है मैथमेटिक्स सीखने का। क्लासेज यदि आप देखेंगे और अपने हाथों से सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन, तो भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आप क्लास देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तब बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्लास को आप देख रहे हैं, फिर क्लास को आप रोक रहे हैं या फिर कैसे भी कर रहे हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, वो आपके काम की चीज है। मतलब आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, खुद को सीखनी है चीजें, क्वेश्चन सॉल्व करना खुद सीखना है। ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको केवल रट के रट्टाफिकेशन करके या फिर याद कर करके पढ़ा जा सके, नहीं। इसको तो आपको एक एक चीज को बारीकी से समझना है, अपने हाथों से ही सॉल्व करना है। इसको हम किसी दूसरे के भरोसे में नहीं चल सकते, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिएगा, टॉपिक अपन ने समझ लिया था, क्वेश्चंस के अपन प्रैक्टिस कर रहे थे। अब जितना हो सके आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देखने कि हम सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन है आपका, इफ v इक्वल टू दिस, मतलब 1/√x² + y² + z², मतलब यदि v बराबर इधर रखा है तो प्रदर्शित करिए del2v/del x², del2v/del y², del2v/del z² क्या आना चाहिए? 0। ये क्लास देखने से पहले जो पिछली क्लासेज हैं 2-3, आप उनको कंफर्म रूप से देखते हुए आए। यदि आप उनको देखना नहीं है, आप डायरेक्टली इस क्लासेस को देखेंगे तो हो सकता है आपको हल्का फुल्का डाउट रहे, लेकिन मैं आप सबसे यही कहूंगा कि ये क्लास देखने से पहले आप पुरानी सारी क्लासेस को देखते हुए आइए, जो यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रौनक सर पर अवेलेबल है और साथ साथ ही एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें और सारी चीजें आपको, क्लासेज आपको टाइम टू टाइम दिखती रहें। देखिए, तो v इक्वल टू दे रखा है 1/√x² + y² + z², तो शो दैट del2v/del x², del2v/del y², del2v/del z² इक्वल टू कितना है? 0, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब del2v/del x² का मतलब क्या है? क्योंकि आपको v वाले का x के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव करना है। v वाले का x के सापेक्ष आपको कितनी बार आंशिक अवकलन करना है? 2 बार। इसमें v वाले का y के सापेक्ष कितनी बार आंशिक अवकलन करना है? 2 बार। मतलब v का y के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव, और इसमें ऐसे ही z का, और फिर तीनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, पावर कितनी है? x² + y² + z² की? हाफ मतलब आधी। ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? -½ मतलब v बनने वाला है x² + y² + z² की पावर -1/2। लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने, क्या? फर्स्ट। चाहिए क्या? del2u/del x², del2v/del² चाहिए, मतलब x के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव, x के सापेक्ष 2 बार आंशिक अवकलन। तो पहले एक बार कीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 का x के सापेक्ष क्या करने पर? आंशिक अवकलन करने पर। आंशिक अवकलन मतलब आप लोग लिखेंगे टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव, अगली बार इसको मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, है ना, अब की बार पूरा लिख रहा हूं, ऑफ इक्वेशन नंबर 1 या फिर v विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखेंगे आप? del v/del x, इधर क्या लिखेंगे? del/del x, ठीक है।
ब्रैकेट में क्या लिखने वाले हैं कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पावर कितनी माइनस हाफ। अब देखो नॉर्मल डेरिवेशन नॉर्मल डिफरेंशिएशन की तरह होते हैं ये, लेकिन वो इतना ध्यान रखना होता है एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो एक्स की तरह होगा। और लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला भी सिखा दिए सारे के सारे, डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, अवकलन के सारे सूत्र आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो उस क्लास को मिस मत करिएगा, उसे जरूर देखिएगा। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि सारे फॉर्मूला आपको एक पन्ने पर लिख के जहां आप पढ़ते हैं वहां चिपका देने हैं बिल्कुल, और उसको दिन रात देखते रहना है। और किसी को फिर भी याद नहीं हो तो 5 फॉर्मूला सुबह खाना खाने से पहले और 5 फॉर्मूला रात को सोते वक्त ले लिया करो या याद कर लिया करो, ताकि आपको जैसे गोली की तरह याद रहती है लेना, वैसे आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएंगे, ठीक है। चलते जाओ। अच्छा, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है अपन को, एक्स के सापेक्ष करना है, तो ये तो क्या वेरिएबल चर है, इसकी क्या पावर कितनी है -1/2 कांस्टेंट है फिर अचर है। तो पावर का क्या होता है कि सर पावर आ गया और एक कम, याद है क्या वो d/dx x की पावर n। अरे d/dx x की पावर n क्या होता है कि सर पावर आगे लिया और एक कम कर दो, यही तो होता है ना। मतलब आपको n आगे लेके आना और एक पावर कम करनी है, तो अब -1/2 आगे लिया एक पावर कम कर दो। तो ये लो भैया -1/2 आगे लिया आया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पावर आपने एक कम कर दी, ठीक है। क्या पूरा हो गया कि सर नहीं हुआ, अभी ओनली किसका हुआ पावर का। अब नंबर है किसका, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। किसके सापेक्ष कर रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो कि सर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो केवल किसका होगा एक्स वाले का, वाई वाले का और जेड वाले का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो छोड़ दो उनको। तो एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा कि सर 2x बनेगा, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा -x, तो ये आया -x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो -½ और -1, ये तो ऐसे करोगे 2 1 2 -1 और 2 -3 हो जाएगा। या फिर आप एक ऐसे कर समझ सकते हो, देखो ये माइनस का आधा है, ये माइनस का एक है, जुड़ेंगे आधा और एक कितना होता है 1.5 मतलब 3/2, तो माइनस का 3/2। जैसे आपको कंफर्टेबल रहे आप वैसे लिख लीजिए। तो ये आ गया ΔV/Δx, ठीक है। अब फिर से, लेकिन मुझे ΔV/Δx नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि सर ΔV/Δx²। तो आप देखिए ध्यान से, तो आप लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करना है, पुनः आंशिक अवकलन, x के सापेक्ष पुनः आंशिक अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः आंशिक अवकलन करने पर, मतलब टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव, टेकिंग पार्शियल पीडी लिख दो, पार्शियल डेरिवेटिव है ना, समझ जाना, टेकिंग पीडी विद रेस्पेक्ट टू x अगेन। तो देखो क्या लिखोगे आप, ΔV/Δx का, तो कि सर इधर लिख देंगे Δ2V/Δx², और इधर क्या लिखोगे माइनस साइन को तो बाहर रख लेंगे सर, और ΔΔx लिखेंगे। इसमें देखो सुनो, इस पूरे को फिर से लिख लो, x × x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और पावर कितना -3/2, ठीक है। अच्छा, अब u × v का फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, याद हो तो क्या होता था u × v का कि सर d/dx, दो चीजें मल्टीप्लाई में हो तो एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे का डेरिवेटिव कर दो, दूसरे को कांस्टेंट रखो, पहले का डेरिवेटिव कर दो। तो क्या आने वाला है अपने पास Δ2V/Δx², देखिए ध्यान से कि Δ2V/Δx² इक्वल, माइनस का साइन तो है ही बात, तो उसको माइनस का रहने दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब u × v 2 है ना, तो पहले आप x को कांस्टेंट रखो और इसका डेरिवेटिव कर लो। तो आपने x को इस तरह रख दिया, लो इसका यदि आप आंशिक अवकलन करोगे तो वही पावर आगे और एक कम, तो -3/2 को आप आगे ले आओ, ये लीजिए -3/2 को मैं आगे ले आया और एक कम कर देंगे, तो x² प्लस वाई स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, -3/2 में से -1 कम कर दिया, ठीक है। चलते जाओ, पूरा हो गया क्या, नहीं हुआ, अभी केवल किसका हुआ है पावर का। अब किसका करेंगे, x² का, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो इसके सापेक्ष, तो कितना आएगा 2x, इंटू में कितना 2x, ठीक है, y² का 0, z² का 0, क्लियर। अब लगाएंगे अपन क्या, प्लस का साइन, क्योंकि अभी तो ओनली x को कांस्टेंट रखा था, इसका हुआ था। अब इस पूरे को अचर रखेंगे, इसका करेंगे, तो इस पूरे को अचर रखेंगे और x का अवकलन x के सापेक्ष कितना होगा 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इस पूरे को लिख दो। तो ये स्थिर रखा मैंने, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पावर कितना -3/2, और x का कितना हो गया 1, तो जरूरत कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक लिख लिया मैंने।
ये कितना आ गया, माइनस का साइन तो बाहर, x इंटू 2x, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -3 इंटू एक्स, तो माइनस का 3x स्क्वायर, और ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर। देखो ये -3/2, तो 2 एकम 2, 3 और 2 कितने हो गए 5, तो माइनस के 5/2, 2 1 जा 2, -3 और 2 -5, और प्लस का साइन ये आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 3/2। यहां तक कोई भी किस तरह की दिक्कत नहीं होगी। चलते जाओ, माइनस का ये हो गया, एलसीएम कितना आने वाला है कि सर -3x स्क्वायर अपॉन में बस पूरे को लिख लो कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -5/2, प्लस प्लस हो गया नीचे है ना। आगे देखिए यहां कितना आने वाला है कि सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर कितनी है 3/2, और ऊपर कितना रह जाएगा 1। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, है ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये देखो 5/2 है, मतलब 5/2, 2.5, 2 और आधा, 5/2 मतलब 2.5, 2 और आधा, और ये कितना है 3/2 मतलब 3/2 मतलब 1.5, 1 और आधा, 1 और हाफ, तो ये 2.5 है, ये 1.5 है। यदि मैं एलसीएम लूंगा तो ये पूरा का पूरा बड़ा वाला आएगा, ठीक है, तब आएगा माइनस, एलसीएम कितना आने वाला है कि सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर आ गई 5/2, यहाँ तो माइनस का 3x स्क्वायर ही बचने वाला है, ठीक है। अच्छा इस पर डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 है, ये 1.5 है, 2.5 में से 1.5 गई तो कितनी बचेगी 1, ये 5/2 3/2 कितना बचेगा 2/2, 5/2 माइनस 3/2 2/2 1 होगा, मतलब 1 पावर बचेगी। तो आप लिखना है यहाँ पे क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर कितनी है 1, मतलब आपके पास आया del2v अपॉन del x स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया माइनस का साइन, देखो वाई स्क्वायर, ये लो वाई स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर, ये लीजिए जेड स्क्वायर। अच्छा सुनो, -3x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, और अपॉन में कितना है कि सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर है 5/2, और इक्वेशन नंबर मैंने इसको कितना दे दिया फर्स्ट, एक आ गया ये। ऐसे मुझे 2 और चाहिए, एक तो del2v अपॉन del y स्क्वायर और एक del2v अपॉन del z स्क्वायर, पहले y के रेस्पेक्ट में एक बार, फिर दोबारा y के रेस्पेक्ट में, फिर ऐसे एक बार z के रेस्पेक्ट में और दोबारा फिर z के रेस्पेक्ट में। लेकिन यदि आप y का और z का करने बैठोगे ना तो इस एक क्वेश्चन में पूरी एग्जाम का टाइम निकल जाएगा। सब करे क्या वो मैं सिखाता हूं आपको, एक बार पूरे को नोट कर लीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सुनिए, एक आ गया ना आपके पास, एक बार इसको यहां लिख लो, ऊपर कितना आया del2v अपॉन del x स्क्वायर, कि सर ये आ गया माइनस का साइन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 5/2, ठीक है। ये आपके पास एक आ चुका है, इक्वेशन नंबर दीजिए फर्स्ट। मुझे 2 और चाहिए, एक तो y वाला और एक z वाला। इसको क्या करेंगे अपन, सममिति से लिखेंगे, सिमेट्री से। कैसे लिखेंगे, आप चाहो तो सॉल्व करके देख लो तब भी वही बनेगा, और जो अपन शॉर्ट ट्रिक अपना रहे उससे भी वही बनेगा। कैसे देखते जाओ। मुझे चाहिए क्या, del2v अपॉन del x del y स्क्वायर, ठीक है। देखो जब del2v अपॉन del x स्क्वायर था तो x स्क्वायर वाला माइनस हुआ था डबल होके, और y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखा गया था। अब del2v अपॉन del y स्क्वायर है तो आप x की जगह तो y लिख दो और बाकी को इधर लिख दो, मतलब कि भैया ऐसे लिख दो इसको कि जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन, नीचे तो सब सेम ही रहना है क्योंकि उसमें तो स्क्वायर है तो वो तो बदलेगा नहीं। ऐसे बात समझ में आई कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है ना, ऐसे कैसे इसको लिख दो, x की जगह केवल क्या लिख दो y, यहां पर x की जगह क्या लिख दिया मैंने y, ठीक है। तो यहाँ क्या आया कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसमें से एक्स स्क्वायर वाला घटा था, मतलब जिसके सापेक्ष क्या था वो घटा था,
तो यहाँ किसके सापेक्ष कर रहे हो, वाई के सापेक्ष, उसी का डबल माइनस कर दिया और जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। या आप ये कह सकते हैं कि एक्स की जगह वाई और वाई की जगह क्या लिख दो, एक्स। तो एक्स की जगह वाई लिखोगे तो यहाँ लिखा जाएगा वाई, और वाई की जगह क्या लिखोगे, एक्स। एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स, हो गया काम। अच्छा, सेम डिट्टो का भी मुझे थर्ड वाला भी लिखना हो तो याद ना, सम्मिति से, सिमेट्री बोलते हैं, है ना, सिमेट्री होते हैं ना, दो तीन चीजें एक जैसी हो तो लास्ट वाले अपन लिखते हैं, वो भी उनके हिसाब से ऐसी होगी, इस तरीके से। अच्छा, लास्ट वाला देखो कि डेल टू वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर। सम्मिति का एक उदाहरण और समझाऊं। आप किसी गांव में गए, किसी देश में गए, आपने देखा वहां पहला आदमी, जैसे पहला जो आदमी है उसकी बोली जो है वो हिंदी है या कोई बंगाली है, चलो ठीक। अच्छा, दूसरा मिला उसकी बोली बंगाली, तीसरा मिला उसकी बंगाली, चौथा मिला बंगाली। आप क्या कह दोगे, अरे यार सबकी बोली बंगाली आती जा रही है, तो इस हिसाब से सब बंगाली ही है। तो वही सिस्टम यहाँ पर है, एक जैसा हो रहा है उसके हिसाब से दूसरा, उसके हिसाब से कौन सा तीसरा, इसको सम्मिति बोलते हैं, एक के बाद एक। मतलब एक से ही आपको दूसरी चीजें अपने आप पता लगने लग जाए। तो माइनस का साइन आएगा, आप खुद बता सकते हैं, जेड स्क्वायर है तो माइनस का 2z स्क्वायर होगा, और यहाँ लिखा जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना, वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2। इक्वेशन नंबर कितना दे दिया इसको मैंने, 3। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया तीनों को जोड़ दो, या तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ठीक है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन ने कहा है ना 1 2 3 को ऐड कर दो, तो ये लीजिए इक्वेशन नंबर 1 + 2 + 3। तो इधर कितना, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल। अब सर प्लस भी तरीके से करना है, माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है। तो सबसे पहले माइनस को ही बाहर रखो, ये लो माइनस है, ठीक है। अपॉन में इसके भी ये है, इसके भी ये है, इसके सबके अपॉन में सेम है, तो ठीक है, सबके अपॉन में सेम लगा दो। कितना कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 5/2। यहाँ कितना है, वाई स्क्वायर, ये लो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ कितना है, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। यहाँ कितना है, एक्स स्क्वायर, नीचे लिख देता हूँ, है ना, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस कितना 2y स्क्वायर, और प्लस का साइन कितना, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z। इस तरीके से ऊपर लिखा हुआ है। अब जो कट रहा है उसे काट दो, ये बराबर माइनस का साइन चलेगा। देखो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर से 2y स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर से लास्ट का जो 2z स्क्वायर है वो कैंसिल हो गया। और जब देखो जीरो आना है ना, तो राजा राजा ठीक है, ये तो गैर तो जीरो लाना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा जीरो तो आपको। और कट रहे हैं सब अपने आप, देखो एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट गया, क्या बच गया ऊपर, जीरो। पूरा का पूरा क्या हो गया, जीरो। ताकि आप लिख देंगे डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल कितना है, जीरो। और आपके पास ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। प्रूफ करने के लिए कहा था, उसे सिद्ध करने के लिए शो दैट, तो आप लिख दोगे हेंस प्रूव। इसको फिर से मत लिखना है ना, ये तो मैंने दोबारा लिख लिया यहाँ पे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत रहे तो वापस देख लेना क्लास को, रिकॉर्डेड आपके पास अवेलेबल रहेगी, आराम से नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो फिर से वही कहूँगा, नोट करना अभी से ही चालू कर दो, क्योंकि हो सकता है कि क्लास में एक एक दो दो क्वेश्चन हो, लेकिन जब ये क्लासेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी ना, 15-20 क्लासेस हो जाएंगी, तब इनका बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, फिर आपको एक साथ नोट करने में प्रॉब्लम आएगी। ये बिल्कुल ना सोचें कि अभी तो देख लेते हैं बाद में कर लेंगे, नहीं, अभी देखो, अभी नोट करो, अभी पढ़ो, अभी प्रिपेयर करो। आप तो ये समझ लो कि आपकी रेगुलर स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। डेमो ना समझे बिल्कुल भी, ये सर अभी तो डेमो चल रहा है, नहीं कोई डेमो नहीं, रेगुलर क्लासेस चालू हो गई, लगा लो, ठीक है। चलिए, और कोई भी किसी तरह का डाउट आता है तो आप तुरंत मुझे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे। और सबसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें एजुसाइंस ऐप पर जिसको क्लास आती है, और जरूर से जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं।
देखिए आगे एक और क्वेश्चन, ये इफ u इक्वल टू ई की पावर x डॉट वाई डॉट जेड, तो सिद्ध कीजिए, टू प्रूव के लिए कह रहा है, डेल क्यू यू अपॉन डेल एक्स डॉट डेल वाई डॉट डेल जेड और 1 प्लस 3xyz प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर xyz। ठीक है, सुनिएगा। पहले देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तो ये समझो कि ये पूछ क्या रहा है, ये है क्या एक्चुअल में, इसमें मतलब क्या होता है। देखो सुनो, सबसे पहले तो u जो पीछे है ना उसको सबसे पहले किया गया होगा, मतलब सबसे पहले z के सापेक्ष अवकलन किया, बन गया डेल u अपॉन डेल z। फिर किसके सापेक्ष किया, y के, तो बन गया डेल टू यू अपॉन डेल वाई डॉट डेल z। क्यों, क्योंकि इसके आगे डेल अपॉन डेल वाई तो लगाना है। और लास्ट वाला क्या, इसका फिर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो ये हो गया डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल z। इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा डेकोरम सेट होता है। मतलब यदि मुझे इससे वो निकालना है तो 3 बार पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 3 बार आंशिक अवकलन करना पड़ेगा। सबसे पहले किसके सापेक्ष, z के, फिर y के और फिर x के। तो चलिए देखिए, इक्वेशन नंबर दे दो फर्स्ट और एक लाइन लिख दो, z के सापेक्ष क्या करने पर, आंशिक अवकलन करने पर। अब इसको लिखते क्या है कि सर टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव, शॉर्ट में लिख दो विद रेस्पेक्ट टू z। तो u का तो क्या बनेगा कि सर u का बन जाएगा डेल u अपॉन डेल z। इधर क्या लिखेंगे आप कि सर डेल अपॉन डेल z ब्रैकेट में कितना, e की पावर xy। तो सबसे पहले e की पावर फोकस करना है, e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर xyz का e की पावर xyz ही होगा। अब अभी तो e की पावर का है तो हुआ है, अब किसका करेंगे, xyz का। तो z के रेस्पेक्ट में करोगे, तो z के रेस्पेक्ट में करोगे तो z तो रहेगा चर या वेरिएबल और xy क्या रहेंगे, कांस्टेंट या फिर अचर। तो कांस्टेंट तो हमेशा कहाँ आ जाता है, बाहर, तो xy तो रह जाएगा बाहर और z का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मतलब ये एक्चुअल में आपके पास आया xy डॉट e की पावर xyz, किसकी वैल्यू है ये, डेल u अपॉन डेल z, इक्वेशन नंबर 2। अब अगला किसके सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष। तो चलते जाइए, y के सापेक्ष क्या करने पर, आंशिक अवकलन, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, जो कि क्या होता है, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू y, सॉरी। तो डेल यू अपॉन डेल जेड को अपन क्या लिखने वाले हैं अब की बार कि सर आप लिखोगे डेल टू यू अपॉन डेल वाई डॉट डेल जेड। इधर क्या लिखोगे, डेल अपॉन डेल वाई, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, x इंटू वाई ई की पावर एक्स वाई जेड। y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, y के सापेक्ष कर रहे हो ना, तो x तो क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो इसको तो लिख लीजिए बाहर। ये होगा किससे, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये u इंटू वी, याद है कि u इंटू वी क्या होता है, u स्थिर, v का अवकलन, v स्थिर, u का अवकलन। तो चलिए, तो y स्थिर, e की पावर एक्स वाई जेड का अवकलन, e की पावर एक्स वाई जेड, और फिर y के सापेक्ष कर रहे हो तो x और z तो कांस्टेंट रह जाएगा, y का 1 हो जाएगा, तो इंटू में कितना आ जाएगा, x और z, प्लस का साइन, e की पावर एक्स वाई जेड कांस्टेंट, ठीक है, और y का कितना हो जाएगा, y के सापेक्ष 1 हो जाएगा। बहुत आराम से, बहुत प्यार से चल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखते जा रहे हैं ना, टेंशन नहीं, जो है समझते जाओ। x कॉमन क्या आ रहा है कि सर e की पावर एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, एक्स वाई जेड, ये लो एक्स वाई जेड और प्लस कितना 1, किसकी वैल्यू आ गई है, डेल टू यू अपॉन डेल वाई डॉट डेल जेड। क्लियर, अब ये 3 हो जाएंगे, इस वजह से आप एक काम करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इसको ऐसे लिख लो, e की पावर एक्स वाई जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई जेड और प्लस एक्स। इक्वेशन नंबर कितना दे दिया इसको आपने, 3। तो अब क्या लिखेंगे, अगला नंबर किसका है, अगला नंबर x का है, तो आप लिखिए x के सापेक्ष, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, मतलब टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या करें, देखो इसका डेल क्यूब हो जाएगा, तीसरी बार कर रहे हो तो ये लो डेल क्यूब u अपॉन, और ये x, फिर y और फिर z। ठीक है, आगे बढ़ो, e की पावर एक्स वाई जेड है, तो कैसे करोगे, एक बार ये स्थिर इसका अवकलन और ये स्थिर इसका अवकलन, मतलब मैं लिख देता हूं एक बार में कि e की पावर एक्स वाई जेड डेल अपॉन डेल एक्स, ब्रैकेट में कितना ये लिख रहा है जो एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स, प्लस का साइन, अब की बार ये कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव, मतलब एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स
और डेल अपॉन डेल एक्स ई की पावर एक्स वाई जेड। ठीक है, चलते जाओ। ई की पावर एक्स वाई जेड तो ये लिख ही रहा है। अच्छा, एक्स स्क्वायर वाई जेड का करना है तो वाई जेड तो रहेगा कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो कितना लिख देंगे आप इसको 2x वाई जेड। एक्स का कितना, एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होने वाला है, प्लस कि सर एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स तो बाहर, ई की पावर एक्स वाई जेड का ई की पावर एक्स वाई जेड किसके सापेक्ष कर रहे हो, एक्स के सापेक्ष, तो एक्स तो चर और वाई जेड अचर, तो वाई जेड तो रख लो बाहर और एक्स का कितना हो जाएगा 1। कॉमन क्या आ रहा है कि सर कॉमन आ रहा है ई की पावर एक्स वाई जेड, ब्रैकेट में क्या बचने वाला है, यहां बचेगा 2x वाई जेड प्लस 1, मल्टीप्लाई करो वाई जेड को, यदि इससे करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अच्छा, वाई जेड को एक्स से किया तो कितना आने वाला है, एक्स वाई जेड आने वाला है, तो आपके पास ये आ गया डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डॉट डेल वाई डॉट डेल जेड ई की पावर एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ब्रैकेट में कितना लिखोगे 1 प्लस 2 और 1 3x वाई जेड और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये पूरा का पूरा आपका चुका है और यही आपको प्रूफ करना था। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, पर नॉर्मली आपको क्या करते जाना है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना, पहले जेड के रेस्पेक्ट में, फिर वाई के रेस्पेक्ट में, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन कहता गया मैं वैसा इसको सॉल्व करता गया। तो आप सब लोग पढ़ते रहिए, आज क्लास में इतना ही, बाकी अपन मंडे को मिलेंगे अब, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, सभी अपने फ्रेंड जो भी पढ़ने वाले उनको पहुंचाइए। ऑल ओवर राजस्थान में किसी भी यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन होने वाला हो, बस 12th पास होने चाहिए। जो भी 12th पास आउट हैं, जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं, चाहे बीएससी में हो, चाहे बीएससी बीएड में हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, कहीं से भी हो, सब के सब बच्चे इसको पढ़ें, रेगुलर ढंग से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, क्लासेस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें, एप्लीकेशन एजुसाइन डाउनलोड करें, और किसी भी तरह की क्वेरी के लिए मेरे नंबर पर मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। इसी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर 12th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर चारों की मैथमेटिक्स क्लास चल रही हैं, सबको मैं ही पढ़ा रहा हूँ। कोई सी भी क्लास आप देख सकते हैं और जो अपने सीनियर हैं, जूनियर हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।